कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन को शांत करने के लिए अब सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रवक्ताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच एक बेहद अहम और लंबी बैठक हुई है। करीब 50 मिनट तक चली इस हाई प्रोफाइल वार्ता में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सीधा संवाद किया है। बैठक खत्म होने के बाद जब सीजेपी के नेता मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ किया कि सरकार की टेबल पर मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगे रखी गई हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा। दूसरी मांग है 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिन बेगुनाह छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई और उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। और तीसरी अहम मांग यह है कि पेपर लीक के सदमे से जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा दिया जाए। सीजेपी नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मुआवजे और कानूनी मुकदमे की वापसी की वाली 2 शर्तों पर सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति जता दी है और उनका रुख काफी हद तक सकारात्मक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फंसा हुआ है। सरकार ने इस ज्वलंत मुद्दे पर कोई ठोस जवाब देने की बजाय विस्तृत चर्चा के नाम पर कल दोपहर तक का वक्त मांगा है। इस पर सीजेपी के प्रवक्ताओं ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरे देश के युवाओं में इस वक्त भारी आक्रोश है। अगर जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो वो खुद अपना इस्तीफा नहीं सौंपते हैं तो उनका ये आंदोलन और भी उग्र व व्यापक हो जाएगा तथा सीजेपी जल्द एक नया नेशनल कॉल देकर देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। वहीं बैठक से बाहर निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए माहौल को सकारात्मक बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी छात्रों के साथ लगभग 2 घंटे तक बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है, जिसमें उनकी 3 मुख्य मांगों के साथ साथ भविष्य में परीक्षा प्रणाली के अंदर 5 बड़े सुधारों पर भी विस्तार से बात की गई है। और सरकार कल दोपहर के बाद एक बार फिर इन नेताओं से मुलाकात करेगी। वैसे आपको याद दिला दें कि इससे पहले 20 जुलाई को भी मानसून सत्र की शुरुआत के दिन जेपी नड्डा के साथ सीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त सौरभ दास और आशुतोष रांका ने काफी नाराजगी जताते हुए ये आरोप लगाया था कि उनके फोन छीन लिए गए और उन्हें एक तरह से डिटेन करके बैठाए रखा गया था। इसी कड़वे अनुभव के चलते इस बार सीजेपी ने बातचीत के लिए जंतर मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी जगह की सख्त शर्तें रखी थी, जिसे अंततः सरकार को मानना पड़ा। अब पूरे देश की निगाहें सरकार और सीजेपी के बीच होने वाली अगली निर्णायक बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी या फिर छात्रों का ये गुस्सा सड़कों पर कोई नया भूचाल लाएगा। ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए खबरों के लिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।